हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोग एम एस एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर आपको एम एस एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपको एम एस एक्सेल में जितने भी फीचर हैं उसके जितने भी फीचर हैं आपको सभी को सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सीखने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जितने भी एम एस एक्सेल के बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। मैंने एम एस एक्सेल का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें मैं जितने भी एम एस एक्सेल के वीडियो अपलोड करता हूँ मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। तो आज एम एस एक्सेल में एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में हम सीखेंगे जिसका नाम है पावर टेबल। अगर आप एम एस एक्सेल को यूज करते होंगे तो आपको इस पावर टेबल के बारे में पता ही होगा कि पावर टेबल आखिर काम करता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पावर टेबल आखिर है क्या। व्हाट इज द पावर टेबल? पावर टेबल क्या है? पावर टेबल एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े डाटा को समराइज कर सकते हो, मतलब कि फिल्टरिंग कर सकते हो। वैसे तो आप एम एस एक्सेल में एक फिल्टर ऑप्शन दिया गया है जिसकी मदद से आप फिल्टर कर सकते हो डाटा को, लेकिन पावर टेबल के माध्यम से फिल्टरिंग तो कर सकते हो लेकिन साथ साथ में आप उसका पूरा सम टोटल कितना सम है कितना टोटल भी निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला एंड यू क्रिएट ए पावर टेबल। मतलब किसी भी फार्मूला का बिना फार्मूला का यूज करके आप पावर टेबल बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पावर टेबल कैसे बनाएं और अपने मतलब कोई भी टेबल है और उस टेबल को हम अपने पावर टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। पावर टेबल से क्या होता है, आप अपने इच्छित डाटा को प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे, चलिए हम आपको एम एस एक्सेल में ले जाके वहाँ पर आपको समझाते हैं कि आपको जो फीचर दिया गया है इस पावर टेबल ऑप्शन से कैसे सीखें। मतलब जो फीचर है पावर टेबल इसका यूज आप कैसे करें, तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आप न्यू बिगिनर हैं, अगर आपको मतलब पावर टेबल कुछ भी नहीं बनता है, पावर टेबल कैसे यूज करें, तो आज मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से सिंपल तरीके से कि मतलब जो पावर टेबल है मैंने एक छोटी सी टेबल लिया है जो बहुत ही ईजी है और आपको ईजी तरीके से बताऊंगा। देखिए जो पावर टेबल है इसमें मतलब ये पावर टेबल बहुत ही मतलब पावरफुल ऑप्शन है। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने टेबल की ओर। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने एम एस एक्सेल को ओपन कर लिया। ओपन करने के पश्चात आपको दिख रहा होगा मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। जो टेबल देखिए यहाँ पर है, सीरियल नंबर मैंने अपलोड यहाँ पर फिल किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम हो गया, मतलब उस कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं देखिए मैंने प्रोडक्ट मैंने नाम लिखा है। इसके बाद मंथ हो गया, क्वांटिटी हो गया, सेल हो गया। तो सबसे पहले आप पावर टेबल बनाने से पहले आप इस टेबल को समझ लीजिए कि मैंने इस टेबल को बनाया कैसे है। ठीक, देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में कुछ प्रोडक्ट हैं जो मतलब कंप्यूटर है, माउस, कीबोर्ड, यही सभी मतलब उस कंपनी में है। तो मैंने क्या किया कि मतलब जैसे अगर आपसे मतलब उस मैंने क्या किया है कि मतलब जितने भी मैं मतलब उसमें सेल गए, मतलब कि जितना भी मतलब वो सेल होते थे कंपनी में, जितने भी डाटा सेल होते थे, मैंने उन सभी डाटा को अपने एम एस एक्सेल की सीट में मैं उनको इंसर्ट करते गया। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया कंप्यूटर हो गया, वो मतलब किस मंथ में, जनवरी मंथ में वो क्या सेल हुआ, कितना हुआ, 27 हुआ, और उसका अमाउंट कितना बन रहा है, मैंने सभी फिल करते गए। तो मैं स्टार्टिंग से फिल करते करते देखिए मैंने यहाँ से मैंने कम से कम 10-12 मंथ का फिल किया है। जैसे देखिए यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, फिर माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, इस तरह मतलब जितना भी बिक्री होते गया, मतलब बिक्री होता गया उस तरह मैं सभी डाटा को फिल करते गए। देखिए यहाँ पर पहले जनवरी में मैंने फिल किया, इसके बाद फरवरी आ गया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखिए मैंने नवंबर तक ज़्यादा मतलब देखिए थोड़ा टेबल जो थोड़ा बड़ी है मैंने बड़ी इसलिए किया है क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आए कि आप इससे डाटा मतलब पावर टेबल ऑप्शन का यूज कैसे करें और इच्छित डाटा को कैसे प्राप्त करें। देखिए मैंने नवंबर तक फिल किया है। देखिए मैंने यहाँ पर मतलब जितना भी बिक्री होते गया उस तरह मैं मतलब सभी डाटा को लिखते गया कि देखिए लास्ट में सीपी हुआ, नवंबर को हुआ, कितना हुआ नवंबर में हुआ, और कितना 28 हुआ, और कितना इसका अमाउंट बना। इस तरह देखिए मैंने डाटा में फिल किया है। तो आपको तो देखिए जो टेबल है समझ में तो आ गया होगा। अब आपसे मान लीजिए आपका जो मैनेजर है आपसे बोलता है कि मुझे यह दिखाया जाए कि मतलब जो कंप्यूटर प्रोडक्ट हो गया, मतलब जो कंप्यूटर है वो किस किस मंथ में बिक्री हुआ, कितना हुआ, मतलब कितना क्वांटिटी हुआ, और उसका कितना अमाउंट हो रहा है, मुझे जल्दी से 1 मिनट के अंदर दिखाया जाए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग हैरान हो जाओगे कि अब इतने कम समय में हम जल्दी से कैसे अपने डाटा को मतलब कैसे अपने डाटा को मतलब जो कंप्यूटर है कैसे मैं इसको सर्च करें, कितने मंथ में बिक्री हुआ, उसका कितना क्वांटिटी निकालें, कितना अमाउंट निकालें और कितना जल्दी सम कर दें। तो ये संभव है।
संभव कैसे है? आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है पाइवट टेबल। उसके माध्यम से आप अपने टेबल को समराइज कर सकते हैं, फ़िल्टरिंग कर सकते हैं और साथ ही में उसका टोटल भी निकल आएगा। तो कैसे निकलेगा हम आपको बताएँगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने देखिए टेबल आप टेबल तो आपसे बन जाएगा। टेबल का मतलब टेबल तो सरल है। देखिए मैंने अभी क्या सिंपल टेबल लिया है। अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपल टेबल लिया है ताकि आपके समझ में भी आए कि हम पाइवट टेबल का यूज कैसे करें, पाइवट टेबल का आखिर काम क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए आप सिंपल टेबल बना लीजिएगा जिसमें देखिए मैंने ज़्यादा फील्ड ना लेके मैंने 5 फील्ड का यूज किया है। पहला सीरियल नंबर हो गया, फिर प्रोडक्ट का नेम, फिर मंथ हो गया, फिर क्वांटिटी हो गया और अमाउंट हो गया, ठीक ना। इसी तरह देखिए कुछ और हम अपलोड करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल जो बिगिनर लोग हैं, जिन लोगों से मतलब पाइवट टेबल कुछ भी नहीं मतलब पाइवट टेबल नहीं बनता है कि पाइवट टेबल का यूज कैसे करें, तो वो लोग इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं, पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको पाइवट टेबल का कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा जिससे मैं आपको कुछ कठिन और आपको मतलब कुछ कठिन बताऊंगा जिससे आप मतलब आसान तरीके से आप एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको पाइवट टेबल बनाने के लिए देखिए जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल है ना, देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल। तो इस ऑप्शन का यूज कैसे करें आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज करने से पहले आप अपने टेबल अपने डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने आपको डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपने डाटा क्रिएट किया है डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन एक और बात को याद रखिएगा कि मतलब कोई भी आपकी फील्ड मर्ज ना हुई, मतलब मर्ज नहीं रहनी चाहिए, मतलब 2-3 सेल का मर्ज नहीं रहना चाहिए। अगर आपका फील्ड मर्ज है तो आपका जो पाइवट टेबल का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कोई भी फील्ड आपकी मर्ज नहीं रहनी चाहिए, सिंपल रहनी चाहिए, ज़्यादा मतलब सिंपल रहनी चाहिए। बस आप उसमें फील्ड दीजिए, उसके अंदर डाटा। तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए अपने फील्ड के अंदर, मतलब टेबल के अंदर, और आप कंट्रोल ए से अपने डाटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल ए से नहीं बन रहा है तो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके आप यहाँ पर नीचे इस तरह आपने देखिए यहाँ से इसको इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद देखिए आपको टेबल ग्रुप मिलेगा। टेबल ग्रुप में आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है पाइवट टेबल, इसमें बस आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इसमें क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए आपके सामने एक देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। देखिए डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शन क्या लिखा है, क्रिएट पाइवट टेबल लिखा है ना। देखिए अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट टेबल और रेंज। यहाँ पर देखिए जो मैंने टेबल सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पर रेंज है दिया गया ना। देखिए यहाँ पर देखिए टेबल रेंज मतलब जो आपने सेलेक्ट किया उसका रेंज दिया गया है। मान लीजिए अगर आपसे रेंज डिलीट हो जाता है तो आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको आप ओपन रहने देना है। ओपन रहने देने के बाद फिर से आपको जाके इस तरह अपने टेबल को इस तरह सेलेक्ट कर देना है। इस तरह आपको जहाँ जितना भी आपका डाटा हो अपने डाटा को इस तरह आप सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर उसका रेंज फिर से आ गया है। तो इस तरह मतलब हट जाता है तो आप उसको सेलेक्ट करके फिर चला सकते हैं। अगर आप अपने डाटा को सेलेक्ट करके पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका रेंज यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको 2 और ऑप्शन मिलेंगे। पहला है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप पाइवट टेबल कहाँ बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। अब अगर आपको जहाँ बनाना हो आप बना सकते हैं। जैसे अगर आप न्यू वर्कशीट में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मतलब आपके एक्सेल में एक नई सीट क्रिएट करके उसमें आपको पाइवट टेबल बना के दे देगा। अगर आप एग्जिस्टिंग में करोगे तो इससे क्या होगा, आप इसी टेबल में जो आप वर्कशीट ओपन की हो, जिस सीट में ये टेबल है, जो सीट में डाटा है आपका, इसी सीट में आपको पाइवट टेबल बना के देगा। इसके लिए आपको यहाँ पर लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ बनाना चाहते हो। जैसे अगर मैंने इसमें क्लिक किया, इसके बाद लोकेशन पूछ रहा है कि देखिए लोकेशन क्यों पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसमें देखिए आपकी टेबल भी बनी है। अब देखिए यहाँ पर तो टेबल बनी है तो वो कहाँ पर बना दे बेचारा, इसलिए वो क्या लोकेशन पूछा तो उसको लोकेशन दे दीजिए। जैसे अगर आपको लोकेशन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके मैंने उसको लोकेशन दे दिया कि यहाँ पर आपको उस पाइवट टेबल को क्रिएट करके हमको देना है। अब देखिए आप उसका सीट 1 उसका देखिए सेल का नेम भी आ गया ना। देखिए इस तरह क्या अभी हम क्या करते हैं, हम आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बना के दिखा देते हैं। इसके बाद हम आपको न्यू वर्कशीट में भी बना के दिखाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक किया, इसके बाद उसको मैंने लोकेशन दे दिया। देखिए यहाँ पर लोकेशन में दे दिया ना। आप फिर से अगर नहीं बन रहा है तो फिर से डिलीट करके, अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पर उसका आ गया ना कि लोकेशन। आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है।
चलिए देखिए मैंने ओके किया। अब देखिए जैसे ही मैंने ओके किया, आपको दिख रहा होगा, देखिए राइट साइड में यहाँ पर देखिए एक लिस्ट ओपन हुई है। थोड़ा इसको हम यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिस्ट ओपन हुई, देखिए यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हुई और यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए एक देखिए यहाँ पर इंटरफेस आ रहा है, जहाँ पर लिखा है पाइवट टेबल 1 लिखा है फिर टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको मतलब पाइवट टेबल बनाने के लिए आपके राइट साइड में यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ पर कुछ फील्ड हैं, उनको मतलब फील्ड की सेटिंग करना पड़ेगा, तभी आप अपेक्षित डाटा को प्राप्त कर सकते हो। तो अब बस आपको राइट साइड आ जाना है, इधर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इधर राइट साइड आ जाइए। अभी देखिए जो मेरा टेबल है थोड़ी छोटी है, इसलिए मैंने उसको एग्जिस्टिंग में ही बना लिया है ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक देखिए यहाँ पर आपको पाइवट टेबल फील्ड, मतलब जितने भी आपके मतलब टेबल में फील्ड थी वहाँ पर यहाँ पर देखिए उन सभी का नाम शो करा है। देखिए सीरियल नंबर हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, मंथ हो गया, क्वांटिटी, अमाउंट, ये देखिए जितनी भी आपकी इसमें थी। रुकिएगा, चलिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं। देखिए ये देखिए प्रोडक्ट जितने भी आपके यहाँ पर है वो सब यहाँ पर आपको नेम शो कर रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, इनकी सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे करेंगे, सेटिंग करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेगा। नीचे देखिए यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला हो गया फिल्टर हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा रो हो गया और चौथा वैल्यू हो गया। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इन चारों बॉक्स में आप अपनी फील्ड को रखना पड़ेगा। तो अब रखना कैसे है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे चलिए थोड़ा हम इसको जूम इधर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको जो फील्ड ओपन जो लिस्ट ओपन है, अगर आप जैसे बाहर आपने कहीं बाहर क्लिक कर दिया, आप देखिए लिस्ट गायब हो गई ना। तो बस आप क्या करिएगा, आप फिर से इसी पाइवट टेबल के अंदर बस कहीं भी क्लिक कर दीजिए, आप देखिए ऑटोमेटिक इस तरफ वही फील्ड आ जाएगी। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया है, अगर आप मान लीजिए आपने इसको क्लोज कर दिया है, आप फिर से बाहर क्लिक करेंगे, इसके अंदर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर वो लिस्ट नहीं आएगी। उस लिस्ट को लाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर 2 टैब मिलते हैं, एक पाइवट टेबल एलाइज हो गया और दूसरा हो गया डिजाइन हो गया। तो आप किस में क्लिक करिएगा, आप इसमें पाइवट टेबल एनालाइज में इसमें क्लिक करिएगा। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो का, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फील्ड लिस्ट ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, फील्ड लिस्ट। इसमें बस आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर फील्ड आपकी ओपन हो गई। इस तरह ओपन कर सकते हैं। इसको मैं देखिए हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ना करके छोटा कर लिया। इसके बाद बस आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर को सीरियल नंबर को छोड़ के बस आपको जो प्रोडक्ट नेम है इसको आपको यहाँ पर क्या रोज में रखना है, कि इसमें रो के अंदर रखना है, यहाँ पर रो के। तो कैसे रखेंगे, आपको रखने के लिए इसमें जाके क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। बस आपको ड्रैग करके इस बॉक्स के अंदर आपको छोड़ देना है इस तरह। आप देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर बॉक्स के अंदर छोड़ा, आप देखिए छोड़ने के बाद अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी देखिए आपको इंटरफेस शो हो रहा था, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जितने भी आपके प्रोडक्ट के नेम है वो देखिए यहाँ पर सभी शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शो हो रहा है ना। इसी तरह मैंने इसको मैंने इसको रो में रखा है। अगर आपको इसको जो आपकी मतलब प्रोडक्ट है, अगर इसको आपको रो में रखना है तो रो में भी रख सकते हो। कैसे, रो में रखने के लिए आप इसको क्लिक करके आप इसको जाके रो में रख दीजिए। अब देखिए रो में आ गया। तो अब रो में बनाना, अगर आपको कॉलम में बनाना हो तो आप कॉलम में बना सकते हैं। तो कॉलम में जो बनाओगे तो आपको थोड़ा डाटा थोड़ा अच्छा ना लगेगा। तो आप सिर्फ 2 बॉक्स का यूज करिएगा। आप सिर्फ रो बॉक्स का और वैल्यू, इन दोनों का आपका यूज होता है ज़्यादा, और इन दोनों का यूज होता है, और इन फिल्टर कॉलम का यूज ज़्यादा नहीं होता है। फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट को यहाँ पर क्लिक करके इसमें रो में ही रहने देते हैं, ताकि आपका देखिए डाटा अच्छा लगेगा। इसके बाद अब देखिए सेकंड बारी आती है मंथ को। तो आपको मंथ को क्या करना है, मंथ को भी आप देखिए मंथ के अंदर आपका टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट को भी आपको रो में रखना है। तो इसको भी क्लिक करके आप इसको भी इसमें रो के अंदर इसे क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर उसका मंथ भी आ गया ना। आने के बाद अब देखिए आपकी 2 आपका फील्ड और बचा है। पहला हो गया, दूसरा हो गया क्वांटिटी हो गया और अमाउंट। इनके अंदर देखिए वैल्यू रहता है ना, मतलब जिस फील्ड के अंदर क्या नंबर हो, वैल्यू हो, उसको आपको इस बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक, इसके अंदर रखना पड़ेगा, वैल्यू के अंदर। तो आप क्या करिए, क्वांटिटी में क्लिक करके इसको वैल्यू के अंदर जाके छोड़ दीजिए। इसी तरह अमाउंट में भी क्लिक करके इसको भी वैल्यू के अंदर जाके इस तरह रख दीजिए। अब देखिए रखने के बाद अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है। देखिए आपका जो पाइवट टेबल था देखिए इस तरह क्रिएट हो चुका है। तो देखिए क्रिएट होने के बाद बस आपको क्या करना है, थोड़ा इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद इन सभी को आपको क्या करना है, देखिए इस तरह होने के बाद देखिए यहाँ पर जहाँ पर लिखा ना पेन ड्राइव, यहाँ पर देखिए आपको इसके बगल में यहाँ पर आपको एक माइनस का चिन्ह मिलेगा। तो बस आपको इसमें क्लिक करके सभी को मिनिमाइज कर दीजिए। इस तरह सभी को मिनिमाइज, इसको भी मिनिमाइज, इसी तरह माउस को भी मिनिमाइज कर दीजिए।
इसी तरह मॉनिटर को भी मिनिमाइज कर दीजिए, फिर इसके बाद कीबोर्ड को भी, इसके बाद देखिए सीपीयू को भी क्लिक कर दीजिए, इसके बाद कंप्यूटर को। इस तरह को सभी को मैंने मिनिमाइज करके देखिए। अब देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए जो आपका इतना बड़ा डाटा, देखिए कितना बड़ा डाटा है, आपके देखिए कितनी छोटी टेबल में कन्वर्ट होके आ चुका है। अब देखिए कितने छोटे कन्वर्ट में आ चुका है। अब देखिए इसमें आप डाटा को देखो कैसे, जैसे आप देखिए आपने आपके बॉस जो भी बॉस हो गए, आपने बॉस से बोला कि मुझे दिखाया जाए जो सीपीयू है, सीपीयू किस किस मंथ में कितना सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी हुआ है, कितना उसका क्वांटिटी बन रहा है और कितना अमाउंट बन रहा है, पूरा हमको दिखाया जाए बस एक क्लिक में। तो बस आपको क्या करना है, सीपीयू के देखना है ना, जैसे मान लो आपको कीबोर्ड का देखना है ना, तो जाके यहाँ पर कीबोर्ड में माइनस प्लस में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके सामने मतलब जो कीबोर्ड है, अब देखिए कीबोर्ड किस किस मंथ में सेल हुआ है, आपको यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा पूरे डिटेल के साथ, और पूरा उसका मतलब पूरा उसका सम भी दिया जाएगा। देखिए अप्रैल में, जून में, जुलाई में, मतलब जिस मंथ में बिक्री हुआ है कीबोर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए इसका क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दे रहा है। देखिए यहाँ पर लेकिन ना सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पर आपको क्वांटिटी बताया जा रहा है किस मंथ में कितना सेल हुआ है, और यहाँ पर ऊपर आपको देखिए उसका क्या सम बता रहा है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल आपका कितना हो रहा है 314 हो रहा है। इसके बाद इसके बगल में देखिए उसका अमाउंट बता रहा है, पूरा अमाउंट बता रहा है, और साथ साथ में आपको देखिए यहाँ पर उसका कंप्लीट अमाउंट, मतलब जो कीबोर्ड है जितने मंथ में बिका हुआ है उसका कंप्लीट अमाउंट बन रहा है। आपको कितना बन रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5,48,798 इतना बन रहा है आपका अमाउंट कीबोर्ड में बन रहा है। तो इस तरह आप अपने डाटा को, बहुत ही बड़े डाटा को, मैंने क्या किया है, मैंने मतलब देखिए मैंने फर्स्ट मंथ से लेके मैंने लास्ट मंथ मतलब नवंबर तक डाटा फिल किया था। उसी डाटा को हमको देखना है फिल्टरिंग करके। देखिए कितना आसान है पाइवट टेबल बनाना। अब आपको मान लीजिए इसका काम हो गया ना, तो इसको फिर से मिनिमाइज कर दीजिए। इसके बाद आपको जिसका भी डाटा देखना हो, यहाँ पर जैसे मान लो माउस का देखना हो तो यहाँ पर माउस में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए शो कर रहा है कि आपका माउस का कहाँ किस मंथ में सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी और कितना अमाउंट। तो इस तरह अपने डाटा को आप पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकती हैं, अपने डाटा को, अपने टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकती हैं। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको देखिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बना के दिखाया ना, अब हमको दिखा देते हैं न्यू वर्कशीट में बनाना है। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्शन में आपको क्लियर में क्लिक करके यहाँ पर क्लियर ऑल में क्लिक कर दीजिए, आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। इसके बाद फिर से क्या करिए, इसको सेलेक्ट करके इस तरह इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट बटन आपके कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो गया। तो अब दोबारा हम चलते हैं अपने इस टेबल में, क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं। मैंने कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाके सेम वही काम है, मतलब सेम वही बनेगा, बस मैं आपको एग्जिस्टिंग बना के दिखा दिया है। अब वही काम हमको आप पूरा मतलब नई वर्कशीट में बना के दिखा देंगे। तो मैंने फिर से पाइवट टेबल में क्लिक किया। इसके बाद न्यू वर्कशीट में क्लिक रहने देना, कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है। मैंने ओके किया। अब देखिए ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर एक शीट 2 के नाम से क्रिएट होकर आ चुकी है। आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको पाइवट टेबल भी आ गया है। देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल इंटरफेस उसका आ चुका है। आने के साथ साथ देखिए राइट साइड में देखिए यहाँ पर आपको उसका फील्ड लिस्ट बॉक्स भी आ गया है, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोडक्ट को क्लिक करके ड्रैग करके आपको रो में छोड़ देना है। इसी तरह मंथ को भी क्लिक करके इसको रो में छोड़ दीजिए। इसके बाद क्वालिटी को क्लिक करके वैल्यू के अंदर, और अमाउंट को क्लिक करके इसके अंदर। बस आपका देखिए यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आपका क्या पाइवट टेबल बन के क्रिएट हो चुका है। बस आप क्या करिएगा, इन सभी को पहले मिनिमाइज कर दीजिए, अपने डाटा को इस तरह मिनिमाइज कर दीजिए ताकि आपकी टेबल छोटी हो जाए। आपकी टेबल छोटी हो जाएगी तो आपको जिसका डाटा देखना हो सिर्फ उसी का डाटा देख सकते हो। चलिए इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर, सभी को मिनिमाइज कर देते हैं। इस तरह देखिए मिनिमाइज कर दिया, इस तरह हो गया। अब देखिए एक फिल्टर ऑप्शन है, इसको भी सीख लीजिए। इस तरह देखिए बन गया ना, सेम वही काम है। लेकिन थोड़ा देखिए राइट साइड में एक और आपको बॉक्स मिल रहा है जिसका नाम फिल्टर। फिल्टर का यूज कैसे करें, फिल्टर का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी फील्ड को फिल्टर में रखना हो और फिल्टर के माध्यम से आप देखना चाहते हैं। जैसे देखिए इसमें एक आपको जो मंथ है, जो मतलब जो प्रोडक्ट है, जो मतलब जो मंथ है, मंथ को हम क्या करते हैं, मंथ को हम जो मैंने रो में रखा है ना, तो यहाँ से इसको अनटिक कर देते हैं। मैंने क्लिक किया, अब मंथ देखिए आपका रो से हट चुका है। तो आपको मंथ को क्या करिए, मंथ को क्लिक करके आप फिल्टर के अंदर रख दीजिए। किसके अंदर, फिल्टर के अंदर। चलिए मैंने फिल्टर के अंदर रख छोड़ दिया। अब देखिए जैसे मैंने फिल्टर के अंदर छोड़ दिया, अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर देखिए यहाँ पर उसका आ गया क्या, फिल्टरिंग आ गया। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि आप जिस मंथ का देखना चाहते हो उसका देख सकते हो। कैसे, अगर यहाँ पर ट्रायंगल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सभी मंथ शो करेंगे। जैसे अगर आपको सिर्फ अप्रैल का देखना है कि मैंने अप्रैल में कितना डाटा सेल किया, मतलब अप्रैल में
मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किया, कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी। तो बस आप अप्रैल में इस तरह क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ अप्रैल का डाटा शो कर रहा है कि आपने अप्रैल में क्या क्या सेल किया है, कितना उसका क्वांटिटी बन रहा है, कितना अमाउंट बन रहा है, और उसका पूरा ग्रैंड टोटल आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पर ग्रैंड टोटल मतलब जितना सम है ग्रैंड टोटल बता रहा है। जैसे आपने अप्रैल में कंप्यूटर को सेल किया, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, पेन ड्राइव, यूपीएस, और कितना क्वांटिटी हो रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है। इस तरह आप मतलब जिसको चाहो उसको देख सकते हो डाटा को समराइज करके। जैसे आपको अगर अप्रैल का डाटा देखना है, मई का देखना है, जून का देखना है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, जो भी आपका मैनेजर, जो भी आपका बॉस बोल रहा है हमको डाटा दिखाओ, तो आप उसका डाटा दिखा सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना। अभी मैंने आपको सिंपल टेबल से यूज करके मैंने उससे पावर टेबल बना दिया है। इसी तरह मैं आपको लिए और कुछ वीडियो लाऊंगा, इसके थोड़ा और सीख लीजिए, इसमें कुछ सेटिंग सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जो डिजाइन टैब है, इसमें जाके आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को डिजाइनिंग बना सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग मिलते हैं। देखिए आप जैसा चाहो यहाँ से अपने टेबल को डिजाइनिंग बना सकते हैं। ऑप्शन मिलता है पावर, इसमें जाएंगे तो इसमें भी देखिए बहुत सारे आपको क्या ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो पहला ऑप्शन देखिए पावर टेबल में, यहाँ पर पावर टेबल टू नेम, यहाँ से अपने पावर टेबल को नाम भी दे सकते हैं। अगर आपको नाम देना है अपने अकॉर्डिंग तो अपने अकॉर्डिंग इसको नाम दे के सेव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए कुछ और यहाँ पर एक और ऑप्शन रिफ्रेश है। रिफ्रेश का यूज तब करेंगे आप जब आप देखिए शीट 1 में जाके, अगर आप मान लीजिए आप किसी डाटा में आप क्या करते हैं, चेंजेस करते हो। जैसे देखिए अगर इसमें 27 लिखा है ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 28 कर दिया। अब 28 करने के बाद देखिए यहाँ तो 28 हो गया, लेकिन देखिए अगर यहाँ पर तो 28 हो गया, लेकिन क्या आपका डाटा इसमें चेंज हुआ होगा? इसमें नहीं चेंज हुआ है। ठीक ना, तो इसको चेंज करने के लिए आपको रिफ्रेश में क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, आपका डाटा ऑटोमेटिक क्या रिफ्रेश आल, आपका डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज हो जाता है, रिफ्रेश कर हो जाएगा। मतलब रिफ्रेश करने से जो भी चेंजेस करेंगे आपके इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब मिलते हैं। इंसर्ट टैब में जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन रिकमेंडेड टेबल, इसको भी आपको बता देते हैं। तो हम चलते हैं शीट 2 में चलते हैं। शीट 2 में चलते के हम डाटा को हम अपने क्या कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रिकमेंडेड टेबल, ये इसमें क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट अपने आपके टेबल का ऑटोमेटिक कुछ प्राइवेट टेबल क्रिएट करके दे देता है, जिसको आपको बस क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे, रिकमेंड इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे आपको प्राइवेट टेबल बने बनाए मिलेंगे, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ क्वांटिटी का हो गया, और देखिए यहाँ पर सब सीरियल नंबर का हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर देखिए रो लेवल, सम ऑफ अमाउंट बाय प्रोडक्ट नेम, मतलब उनके नेम के द्वारा अमाउंट। इस तरह बने बनाए प्राइवेट टेबल मिलते हैं। अगर इस मान लो नहीं बना बनाया खाना अगर चाहते हो तो बने बनाए खाना भी ले सकते हो। अगर आपको अपने से बनाना हो तो आप प्राइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको बना बनाया मिलना है तो आप इस तरह बना बनाया इसका भी यूज करके देख सकते हैं। तो अभी आप क्या करिएगा, आप अपने से क्रिएट करिएगा, फिर इसके बाद फिर आप प्राइवेट टेबल ऑप्शन, इस रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक ना, इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे प्राइवेट टेबल जिनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको सिंपल तरीके से प्राइवेट टेबल आप कैसे बनाए, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है प्राइवेट टेबल बनाने में तो हमको जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा।